बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बिल डिस्काउंट। यानी जब भी हम कोई बिल बनाते हैं तो उसमें डिस्काउंट यानी परसेंटेज की लिहाज से किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये हमारे पास है आइटम्स जो कि हमारी शॉप में मौजूद होंगे। ये उनकी रेट्स है। माउस की कीमत 250, कीबोर्ड की कीमत माउस की कीमत 220, 250, कीबोर्ड की हार्ड डिस्क एंड सो ऑन। जो भी कीमत हो, क्वांटिटी कितनी मकदार में, जिस बंदे को कितनी मकदार में चाहिए, उसका कीमत, टोटल कीमत कितना बन गया, आप कितने डिस्काउंट दे रहे हो उसको, और उसको कितने रुपए पेड करने हैं। तो क्वांटिटी हम लिखते हैं यहाँ पर। एक बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे 25 क्वांटिटी में क्या चाहिए, माउस चाहिए, 24 कीबोर्ड चाहिए, 12 हार्ड डिस्क चाहिए। इसी तरह से वो हमें अपना जो उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमें देता है। उसके बाद हमने इससे अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो इक्वल, उसके बाद रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, एक ही बात है। उसके बाद एंटर। एक फ़ी दाना कीमत 220 रुपये, जबकि 25 दाने की कीमत बन गया 5500। इसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पर क्लिक करके माउस से डबल क्लिक करते हैं। तो ये इसी तरह से ये बाकी भी हो गया। यानी कीबोर्ड का जो कीमत है 250, 24 से मल्टीप्लाई हो गया 6000, उसके बन गई 1500। हार्ड डिस्क से 12 नंबर्स है तो 18000 उसके बन गई। इस तरह उसको चाहिए रैम कितने, 52। तो ये देखिए उसका कीमत बन जाता है 1 लिफ्ट ऑफ NUSB 12। तो इस तरह से ये तो हमने बिल वाले जो मल्टीप्लिकेशन था हमारे साथ और बिल फॉर्मेशन था उसमें हमने ये पढ़ा था। अब आते हैं डिस्काउंट की तरफ। यानी हम इसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं 15%। यहाँ पर मैंने लिखा 15%। अब ये 15% कितना होगा, यानी हम ये 15% किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका 15% का मतलब कुछ इस तरह से है कि हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं 100 रुपीज़ में 15 रुपीज़। यानी जब ये हमसे 100 का सौदा लेता है तो हम इसको 15% ऑफ कर देते हैं और 85 उससे लेते हैं। ये इस तरह कैलकुलेट होगा इक्वल। उसके बाद हमने डिस्काउंट करनी है कितनी, 15। आपने जो भी डिस्काउंट करनी है वो वैल्यू यहाँ ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल 20% डिस्काउंट, 30%, 85% जो भी है, इक्वल 15। चूँकि इस क्वेश्चन में मैंने 15% दिया है तो इसलिए इक्वल 15 डिवाइडेड बाई 100। यानी हम डिस्काउंट दे रहे हैं 15%। 15 डिवाइड बाई 100 मीन्स 15%। ये 100 की वैल्यू में 15 है तो 5500 में कितना होगा, तो इक्वल 15 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई अमाउंट, उसके बाद एंटर। तो अगर हम 15% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 100 में 15 हो गया। इसी तरह से 5500 में 825 हो गया। इसी तरह से 6000 में कितना होगा, 18000 में कितना होगा, 36400 में कितना होगा एंड सो ऑन। तो इसको हम ड्रैग करते हैं तो ये देखिए कि हर एक की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो गई। अब ये डिस्काउंट जो हो गया ये ऑफ हो गया, यानी हमने इसको इसके लिए डिस्काउंट दिया। तो अब ये फेड कितना करेगा, तो फेड के लिए इक्वल, उसके बाद कितना बिल बन गया था, अमाउंट, अमाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है किस वैल्यू को, डिस्काउंट को, यानी अमाउंट से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद एंटर। तो पहले इसका बिल बन गया था 5500, जो कि हमने इसी 15% डिस्काउंट दी तो 825 इससे डिस्काउंट मिला। तो इसी लिहाज से ये 5500 की जगह ये 4675 पे करेगा। और इस तरह इसको ड्रैग किया तो इस तरह से ये भी कैलकुलेट हो गया कि इसको कितना पे करना है। टोटल लिखा, टोटल मैंने यहाँ पर लिखा टोटल वैल्यू। तो आती है टोटल कितना, अल्ट इक्वल या ऑटो सम आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 98,700 टोटल बिल बन जाता है। मैंने इसको इस राइट साइड पे ड्रैग किया तो 14,805 हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं और 98,000 की जगह ये फेड करेगा 83,895। ये था हमारे साथ